4 क्या कह रहा है, आपके पास एक स्फेयर है जिसकी रेडियस r है, तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से क्रॉस हो रही हैं ऐसे। तो जो एंटरिंग फ्लक्स है, इनवर्ड फ्लक्स ये पूछ रहा है कि कितना होगा। तो मैं इसी स्फेयर को देखो ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ ना, अगर इसमें इसको तोड़ दूँ तो ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो फ्लक्स ऐसे एंटर कर रहा होगा। अब फ्लक्स की डेफिनेशन पता है कि आपको क्या है? फ्लक्स की डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटरिंग या लीविंग अ सरफेस नॉर्मली, वो होता है फ्लक्स, ठीक है। अब ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये 90 डिग्री पे एंटर नहीं कर रही, ये भी 90 डिग्री पे एंटर नहीं कर रही, सिर्फ ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 90 डिग्री पे एंटर कर रही है, ये भी नहीं कर रही। तो इस कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स अंदर जा रहा है हम नहीं निकाल सकते, लेकिन जितना इस कर्व सरफेस से अंदर जा रहा है उतना ही इस सर्कुलर रीजन से बाहर आ रहा होगा, इस हाफ कटे हुए पार्ट से, और बाकी जो कटा हुआ पार्ट है वो ऐसे ही होगा। तो जितना इस हाफ पार्ट में से बाहर निकल रहा है उतना ही इस बचे हुए हाफ में अंदर जा रहा होगा। सही बोल रहा हूँ ना? तो हमको यही निकालना है कि इस वाले पोर्शन के अंदर कितना जा रहा है, इस वाले पोर्शन के अंदर कितना जा रहा होगा, ये हमको निकालना है। पहली बात तो ध्यान रखो कि ऑलवेज एंटरिंग फ्लक्स इज नेगेटिव। हमेशा किसी क्लोज्ड सरफेस की बात कर रहा हूँ, क्लोज्ड सरफेस की, जैसे क्यूब, स्क्वायर, ये सारे क्यूब, स्फेयर, ये सारे क्लोज सरफेस हैं। तो उनमें जो एंटरिंग फ्लक्स होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। और बाहर निकलने वाला फ्लक्स, इसको लिखते हैं वाइस वर्सा, और बाहर निकलने वाला फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसके अंदर कितना फ्लक्स एंटर कर रहा है निकालने के लिए क्या करेंगे, ये आर हो गया रीजन, तो फ्लक्स निकालेंगे। फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो जितना इधर एंटर कर रहा है वो सारा का सारा यहाँ से बाहर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से तो मैं निकाल सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो सारी की सारी इस एरिया के नॉर्मल है, और फ्लक्स होता ही यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटरिंग या लीविंग अ सरफेस नॉर्मली, वही हमको फ्लक्स देता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, ये तो मेरा फ्लक्स हो गया। अब मुझे निकालना था इनवर्ड फ्लक्स, तो क्योंकि ये फ्लक्स इनवर्ड है तो इनवर्ड फ्लक्स हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा माइनस पाई आर स्क्वायर इंटू ई, जो कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। अगर हमसे क्वेश्चन पूछे कि टोटल फ्लक्स बताओ, तो माइनस पाई आर स्क्वायर ई एंटर हो रहा है और प्लस